हे एवरीवन, वेलकम बैक डे 4 ऑफ एक्सेल फंक्शन सीरीज। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक्सेल में एक फंक्शन सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे हम सभी फॉर्मूले एंड फंक्शंस को बेसिक से लेकर एडवांस तक वन बाय वन विद मल्टीपल एग्जांपल सीख रहे हैं ताकि जो हमारी फॉर्मूला यूज करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज हम कौन सा फॉर्मूला सीखने वाले हैं? अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर गेस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने काउंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, बट आज हम उसी का एक और वर्जन पढ़ेंगे, काउंट ए, जो कि काफी बेसिक फॉर्मूला है। बट स्टिल काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि काउंट ए का हमें कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है। सो इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक्सेल फंक्शन सीरीज डे 4 में हम काउंट ए फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले काउंट ए फंक्शन करता क्या है? काउंट ए फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। यानी कि ये उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो कि एम्प्टी नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू या टेक्स्ट उसमें टाइप किया गया है। जो ब्लैंक सेल्स होंगी यानी कि जो एम्प्टी सेल्स होंगी उनको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स रहता है। अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, 2, 3। एग्जाम्पल सेम है जो हमने काउंट फंक्शन में लिया था, बट अब यहाँ पे हम सेम एग्जाम्पल को काउंटा के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेल्स को काउंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना काउंटा फंक्शन को टाइप करेंगे। इक्वल काउंटा। ठीक है, अब हमें इस पूरे डेटा में सेल्स को काउंट करना है। तो अगर हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं, सो यू कैन सी 64 सेल्स है। ये टोटल कितने हैं? 64 सेल्स है। यहाँ पे 64 सेल्स है जिसमें टेक्स्ट या नंबर है, यानी कि 64 सेल्स फिल्ड है विथ डेटा या वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल्स हमें यहाँ पे ब्लैंक नहीं दिख रहा। तो काउंट ए फंक्शन बेसिकली उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो कि फिल्ड होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी डेटा को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल काउंटा, टैब बटन प्रेस किया और हम इस पूरे डेटा को लेंगे, हेडिंग को छोड़ देंगे इस बार, और यहाँ से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे 10 सेल्स है जहाँ पे डेटा फिल्ड है। ठीक है, बाकी के जो 2 सेल्स हैं वो क्या है? ब्लैंक है। तो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 4, 3, 7 और 3, 10। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल्स ब्लैंक है, इसलिए ब्लैंक सेल्स को काउंट ए फंक्शन कभी भी काउंट नहीं करता है, सिर्फ वो फिल्ड सेल्स को ही काउंट करता है। ठीक है, अब मूव करते हैं एग्जाम्पल 3। यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय का नेम, उनका डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी मेंशन की गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे काउंट करना है कि कितने सेल्स है जो कि फिल्ड है, बाकी जो ब्लैंक है वो तो वैसे भी काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, काउंट ए फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम पूरे ही सेल्स को, यहाँ पे पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल से एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने हैं? अगर मैं यहाँ पे पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो टोटल यहाँ पे 42 है, काउंट कर रहा है यहाँ पे 42। ठीक है, अब 42 कैसे काउंट कर रहा है? इसमें से 2 सेल्स तो ब्लैंक भी है ना, 2 सेल्स क्या है यहाँ पे? ब्लैंक है। तो ब्लैंक सेल्स को तो काउंट नहीं करना चाहिए, इट मीन्स कि यहाँ पे 40 आंसर आना चाहिए, लेकिन अभी कितना आ रहा है? 42। इट मीन्स कि गलत काउंट कर रहा है, नहीं। बेसिकली एक्सेल में क्या होता है कि अगर आपने स्पेस भी दिया ना, यहाँ पे स्पेस है, ये सेल्स आपको ब्लैंक जरूर दिख रहा है बट यहाँ पे क्या है? स्पेस है। तो अगर हम स्पेस भी देते हैं ना तो काउंट ए फंक्शन जो है वो काउंट कर लेगा, वो ये मानेगा कि ये सेल्स जो है वो फिल्ड है डेटा से। ठीक है, सेम इसमें भी स्पेस है। ठीक है, इसीलिए काउंट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ से डिलीट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, 42 से 41 हो गया। वैसे आप इस सेल्स पे जाके डिलीट बटन प्रेस कर दो, आप देख सकते हो यहाँ पे 40 हो गया। तो अगर आपका सेल ब्लैंक दिख रहा है बट स्टिल वहाँ पे स्पेस है तो भी काउंट ए फंक्शन उसको काउंट कर लेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काउंट ए फंक्शन का यूज़ समझ में आया होगा और कब और कहाँ इसका यूज़ करना है वो भी समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।